देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स, आज का दिन इंतहाई अहम, एक और पाकिस्तान की सियासत का दिन भी और फैसलों का दिन भी और अदालती दिन भी। वो इसलिए क्योंकि आज बहुत सारी अहम चीज़ें अनफोल्ड हुई और सामने आई। सबसे पहले सियासी मंजरनामे पे बात कर लेते हैं। तो पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के लिए बल्ले का निशान बहाल कर दिया और पीटीआई वो सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी पिटिशन दायर कर रखी थी वो उन्होंने इस फैसले से पहले ही वापस ले ली, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल उठाए और इस्तेसार किया कि क्या इसको वापस लेने में और उसके बाद दरख्वास्त को खारिज करने पे किसी को एतराज तो नहीं पीटीआई से। जिस पर हामिद खान साहब के बारे में उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि बैरिस्टर जो है वो अली गौहर और बैरिस्टर अली जफर वहां पे खड़े होकर उस वक्त जो है वो जिराह कर रहे थे, तो उन्होंने इस पे बात की। उन्होंने पूछा अली जफर कहाँ है, बैरिस्टर गौहर से जब बात हुई और हामिद खान साहब का पूछा तो उन्होंने आपस में मतलब मुश्तरका तौर पे ये जो पीटीआई की लॉयर्स टीम इस वक्त एक तरीके से आगे पेश है, उन सब के मुश्तरका फैसले से दरख्वास्त खारिज हुई। और जहां खारिज हुई वहीं पर फिर उसके बाद क्योंकि उनको इंतजार था और उन्होंने वहां पे जवाब कहा बैरिस्टर गौहर ने भी कि जी बैरिस्टर अली जफर जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में, क्योंकि ये केस वहां भी लगा हुआ है एंड दे वर सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि जी वहां से फैसला उनके हक में आएगा, तो इसलिए उन्होंने दरख्वास्त वापस लेने की बात की और दरख्वास्त को खारिज किया चीफ जस्टिस ने और सुप्रीम कोर्ट में। तो आज पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से जी पीटीआई के लिए एक डेवलपमेंट, एक उनके लिए अगेन एक उनकी नजर में ये खुशी की बात और उनके लिए उम्मीद की किरण के पीटीआई के लिए जो बल्ले का निशान है वो उनको बहाल करके वापस कर दिया गया है। बैरिस्टर अली जफर ने इसी मौके पर यह बात भी की कि जी पीटीआई को इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से गैर कानूनी ऑर्डर के जरिए ये बल्ले का निशान छीना था जो अब वापस हो गया है। दूसरी जानिब नून लीग की बात करते हैं। नून लीग पे बहुत ज्यादा तनकीद का सामना था। कल तक इस प्रोग्राम में हमारे भी बात होती रही कि जी नून लीग क्यों जो है वो अपनी जो इलेक्शन मुहिम है उससे भाग रही है, उससे दूर है और इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। ऐसी सूरत हाल में जब सारी सियासी जमातें मुतहर्रिक हैं, एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा विलिंग है, प्रोएक्टिव हैं कि जी वो इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनी हुई हैं और जारी व सारी कर रखी हैं, तो पीएमएलएन क्यों नहीं करी। तो नून लीग ने भी इस गिले और शिकवे को दूर करने के लिए सियासी जमातों के खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज अनाउंस कर दिया कि 15 जनवरी से जो है इंतखाबी जलसों का आगाज किया जाएगा और ये तकरीबन 60 से ज्यादा जलसे हैं जो बताए जा रहे हैं, जो मेरी इत्तलात के मुताबिक जो कि किए जाएंगे पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे और मुख्तलिफ एरियाज में। और जहां पर ये बात है वहीं पे साबिक वजीर आजम, चुके ये भी हमारे सामने बात आई थी कि जी टिकटों का मामला और इस पे भी लड़ाई झगड़े वो तो या सादिक और रोहेल असगर के आपस के गिले शिकवे भी दूर करवा दिए अब उन्होंने, क्योंकि एक ही जगह से सारा मामला था इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का भी। बहरहाल दूसरी जानिब नवाज शरीफ के हल्का ने 130 से कागजात नामजदगी दुरुस्त करार भी हो गए और अपील खारिज भी हो गई है। तो ये मामला है। तीसरी बात करें पीपल्स पार्टी की, बिलावल भुट्टो जरदारी अब से कुछ देर पहले जी बात कर रहे थे NA 127 में ही और आज उन्होंने लाहौर का दौरा भी किया, पंजाब फतह करने का मिशन भी बताया और कहा कि खोकर साहब भी जीतेंगे, फला भी जीतेंगे, मैं भी जीतूंगा। तो ये बातें उन्होंने की हैं। अता तारड़ इस पे कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ने कोई काम नहीं किया, उनसे मुकाबला कैसा। यहाँ पे इस हल्के में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने काम किया है, तो मुस्लिम लीग नून का मुकाबला है और मुस्लिम लीग नून जीत सकती है इस सारे मामले पे। बहरहाल एक तरफ ये मामला है और जहां पीपल्स पार्टी की बात हो रही है तो सिंध, चूंकि हमें पता है कि हमेशा से उनके पास रहा है पिछले 3 दिहाइयों से, तो सिंध में हम ख्याल जमातों के इत्तेहाद का मिशन भी अपनी आखिरी मराहिल में है और उसमें भी आपस में एक दूसरे के साथ गठजोड़ चल रहा है। ये एक तो तरफ ये मामलात हैं। दूसरी जानिब आज इंतहाई अहम डेवलपमेंट, जैसे मैंने कहा था कि कोर्ट्स और के पहलू पे, तो सेक्रेटरी दिफा ने सर्विसेज चीफ को खत लिखे और 2017 धरने से मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत रिटन में जारी हो गई है। दूसरी जानिब मुशर्रफ साहब को सजाए मौत देने का जो खुसूसी अदालत का फैसला था वो स्टिल बरकरार रखा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर भी आज
फैसला सुना दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी ने ओहदे से इस्तीफा दिया और ये इस पे क्या मामला है ये भी हमें बिल्कुल पता है। तो ये अदालती मामलात वो भी बड़े प्रोएक्टिवली चल रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले जी मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहती हूँ। नवाबज़ादा इफ्तिखार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, शुक्रिया आपका। गुरदीप सिंह साहब हैं तहरीक इंसाफ से, आपका भी शुक्रिया। और अब्दुल क़य्यूम साहब हैं मुस्लिम लीग नून से, सर आपको भी वेलकम करते हैं। सबसे पहले अब्दुल क़य्यूम साहब आपकी तरफ आऊँगी। सर बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज़ ये कि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और यहाँ पे भी जब शहबाज शरीफ साहब अभी 2 हफ्ते पहले आए, मैं उनके साथ एक मुख्तसर सा इंटरव्यू भी किया और उनसे गुफ्तगू करने की भी मुझे मौका मिला। तो उस दौरान मैंने यही बात की थी और ज़्यादा वो इस बात में बहुत इंटरेस्टफुल नज़र आए थे कि जी जो पेशावर हाई कोर्ट का पहले फैसला आया था और जो बल्ले के हवाले से था, अब आज वही फैसला दोबारा हो गया है। उस वक्त वो कह रहे थे कि जी किसी रिश्तेदारी के तनाजुर में और सारे मामले में ये हुआ और उस जज को अलग हो जाना चाहिए बैंच से। अब आज इस फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून कैसे देखती है, क्या टफ टाइम हो जाए मिल जाएगा और जिस कंपटीशन के लिए या जिस टफनेस के लिए आप लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, क्या वो चीज़ अब आपको नज़र आ रही है जनरल इलेक्शन में पीटीआई के इस फैसले के बाद जो बल्ले का निशान मिल गया वापस? देखिए, बुनियादी तौर पे तो जो हमारी मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है वो ये है कि हर जमात जो सिंबल मांगती है ये सिंबल उसको मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी तहरीक चलानी है। लेकिन अगर इस पार्टी की इलेक्शंस के ऊपर या किसी और रूल्स के ऊपर इलेक्शन कमीशन की को ऑब्जर्वेशन आती है और वो कहते हैं कि ये फ्रॉड हुआ है, इनका इलेक्शन हुआ ही नहीं, हमने इनको वार्निंग दी थी, नहीं किया था, और इवन देन तो देयरफॉर इस पार्टी को हम नहीं देते, तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है ना कि उसको फाइट करे। और हम तो ये कहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। तो अगर इलेक्शन कमीशन का ये व्यू है कि इनको बल्ले का निशान नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इनकी इरेगुलरिटीज हैं जिसके ऊपर उन्होंने ये फैसला दिया, तो आज अगर अदालत ने ये फैसला दिया तो हम तो सारे फैसलों को सरे तस्लीम खाम करते हैं। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में ये बाल है कि आपने, पहली बात तो ये है कि अगर कोई वीक बैकग्राउंड्स थी तो आपने ऐसे क्यों किया, और अगर आपके पास सॉलिड ग्राउंड्स हैं तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर उन्होंने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ की है तो शायद फिर इलेक्शन कमीशन, मुझे ये नहीं पता वो करेंगे या नहीं, वो जाके बता सकते हैं कि ये ग्राउंड्स थे जिसके ऊपर हमने किया, तो आप अपना फैसला दे दें। तो लेकिन जहां तक ताल्लुक है दूसरी पार्टियों को अफेक्ट होने का, देखें ये सिंबल से कोई चीज अफेक्ट नहीं होती। आपकी कारकर्दगी के ऊपर बात है, आपने क्या काम किया, कितना अरसा रहे, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है, आपका मैनिफेस्टो क्या है, आगे क्या करना है, और पब्लिक में पजीराई क्या है। इसी पे इलेक्शन होगी, एक पार्टी जीतेगी, दूसरी जीतेगी या कोलेशन बनेगी, तो जमहूरियत के अंदर यही चलता है। ठीक हो गया है, वेरी वेल पर्टिनेंट पॉइंट आ गया। गुरदीप सिंह साहब आपकी तरफ आऊंगी। गुरदीप सिंह साहब, आज का दिन ऑफ कोर्स आप लोग के लिए तो बड़ा इम्पोर्टेंट दिन होगा क्योंकि फिर से एक मरतबा आपको पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया है बहुत बड़ा, और आपके लिए जो बल्ले का निशान है वो आपको वापस मिल गया है। तो ऐसी सूरत हाल में अब आप लोग कितने मुतमईन हैं और अब आप समझ रहे हैं कि अदालतों से जो रिलीफ मिल रहा है आपको, तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है? हाँ, देखें मैडम, इस तरह जिसने फरमाया कि हमारी तो शुरू से ये था कि देखें इलेक्शन होना चाहिए, साफ शफाफ होना चाहिए, कोई उसमें हमारी पार्टी का कोई दो राय नहीं है। हम तो 2 साल से पहले हम कहते हैं, खान साहब हमारे जो है उसने यही कहा था कि देखें हमने अवाम के पास जाना, अगर हम अवाम के पास जाएंगे तो अवाम का जो मैंडेट आएगा हम उसको तस्लीम करेंगे। हमारी तो जाहिर ये है कि हमने तो पहले से, हमारे शुरू से ये कहा था कि खान साहब ने ये कहा था कि मैं तो आवाम के पास जाऊंगा, आवाम जिसको मैंडेट देती है, जिसको लाना चाहती है, हम उसको तस्लीम करेंगे। तो ये तो हमने अदालतों से भी कहा है, लेकिन ये पता नहीं है कि ये किस सिस पे इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है ना अपने सिस पे वो एक फरीक बन गया है, एक पार्टी के पीछे कभी कागजात मुस्तरद कर रहे हैं कैंडिडेटों के, कभी जो है ना इलेक्शन का निशान छीन लेते हैं, बैट को और छीन लेते हैं, कभी कहते हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हुए पार्टी के। तो ये तो सारे प्रोसेस जो है ना, तो सारे पार्टियों के इसी तरह होते हैं। जो पार्टी का आईन है, कानून है, उसके मुताबिक इलेक्शन होते हैं।
तो वो तो हमने करवाए थे अपने पार्टी में, तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन पता नहीं है कि इनको क्या लगा है कि एक पार्टी के पीछे पड़ गए हैं, सारे पार्टी वाले भी जो है ना एक हो गए, पीडीएम भी बन गई, उन्होंने भी अपने ये दिखा दिया। ये मुझे ये बताएं कि 35 साल में 40 साल में इन लोगों ने क्या कारनामे किए। अभी भी आवाम इन लोगों को रिजेक्ट कर रही है, आवाम के पास इनकी जाने की सलाहियत नहीं है। और खान साहब ने 3-4 साल में उसने लोगों का नजरियात बदल दिए, नजरियात लोगों के उसके साथ है। अभी लोग नजरियात को देखते हैं, न कोई कैंडिडेट को देखता है न कोई इसको देखता है। अभी लोग नजरियात को देखते हैं कि खान साहब का जो नजरियात है लोग उसके साथ है, आवाम उसके साथ ज्यादातर खड़ी है। तो इनको इस वजह से खौफ है कि अगर बेड इनका निशान आ जाएगा तो इनको फिर भी हम नहीं हरा सकते हैं, ताकि इस्लाम खान का जो है ना सारा पाकिस्तान क्या कि सारी दुनिया खान को सपोर्ट कर रही है। तो ये जो हम चीज देख रहे हैं तो ये इनकी मुखालिफत से बर्दाश्त नहीं होती है कि ये आवाम जो है ना हमें रिजेक्ट कर रही है। ठीक हो गया है। मैं आपकी तरफ आती हूँ नवाबजादा इफ्तिखार साहब। नवाबजादा इफ्तिखार साहब, ये आप इसको कैसे देखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है इस फैसले को पेशावर हाई कोर्ट के? क्या आप भी समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ज्यादती की? आप समझते हैं पेशावर हाई कोर्ट ने सही किया, इंसाफ का बोलबाला रखा? देखें, ये पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है और अब बॉल दोबारा जो है वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है कि वो सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के खिलाफ जाते हैं या नहीं जाते। ये उनका काम है। और इससे पहले हम तो पीपल्स पार्टी तो ये चीजें फेस कर चुकी है। ये नहीं है कि ये सब चीजें पहली दफा हो रही हैं या ये कोई नया हुआ है। ये सिंबल चिन्ह, हमारे पास भी तलवार का निशान था तो तलवार का निशान खत्म कर दिया गया। उसके बाद हम फिर तीर के निशान पे लड़े। एक टाइम आया 3P को लड़ने की इजाजत नहीं थी, हम 4P के साथ मैदान में आए। तो अगर आपके साथ लोग हैं, आपका नजरिया है, लोग आपको चाहते हैं, तो फिर कोई मसला नहीं है ये सिंबल या नाम या ये चीजें वगैरह का। तो लोग वोट देते हैं और फिर देखें कि बगैर तलवार के निशान के पीपल्स पार्टी 2-3 दफा बरसर इक़्तिदार आई और उसने आके काम किया। और पीपल्स पार्टी फिर 77 के बाद 4P के साथ मैदान में आई और आज भी 4P के साथ हम जो हमारी टिकटें हैं, हमारा सारा कुछ होता है जी। तो मेरा ख्याल है ये माने नहीं रखता और अब फिर ये इलेक्शन कमीशन ने देखना है कि ये अब आगे वो क्या करते हैं जी। ठीक हो गया है। अच्छा, सेंटर अब्दुल कयूम साहब आपकी तरफ आऊंगी। सेंटर साहब, ये जो हम देख रहे हैं एक और चीज़ के बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये कि आपके हवाले से, यानी कि आपकी जमात की बात कर रही हूँ, आपका मतलब है कि बार बार कल तक प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी भी ये शोर मचा रही थी, अभी बिलावल साहब बात कर रहे थे उसमें भी शोर मचाया जा रहा था कि जी नून लीग जलसों का आगाज़ नहीं कर रही, इंतखाबी मुहिम नहीं कर रही, भाग रही है दूर। अब तो आपने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि जी 15 जनवरी से इंतखाबी जलसों का ऐलान भी कर दिया बाज़ाब्ता तौर पर। और 60 से ज़ायद ये जलसे जिनकी जो एक पूरी सीरीज़ की बनाई गई है, जिसको जारी भी किया जा रहा है और किया गया है कुछ। तो ये ऐसी सूरत हाल में जो अब इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी तो उसमें ख़ास तौर पे क्या जो अगर मैं ये कह लूँ तो गलत नहीं होगा कि क्या ऐसा पॉइंट होगा जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा और जिसको उठा के बात करने के लिए अब तक सो फार जो है वो मुस्लिम लीग नून ने डिसाइड किया है कि जी ये चीज़ है जिसके ऊपर हम लोगों के पास जाके बात करेंगे, क्योंकि वो जो एक ट्रस्ट डेफिसिट या स्पेस क्रिएट हुआ है इतने अरसे में, उसके लिए क्या तोड़ या क्या पॉलिसी बनाई गई है? देखें, ये एक बड़ी एक गैर ज़रूरी बहस है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है इसने अभी तक कैंपेन शुरू नहीं की और इनका नैरेटिव क्या होगा। मसला ये समझने की बात यह है कि आप कैंपेन को उस वक्त शुरू करते हैं जब आप हर हलके के अंदर उम्मीदवार का फाइनलाइज कर देते हैं। किसी भी पार्टी ने सारे उम्मीदवार फाइनलाइज नहीं किए। और क्यों वो जरूरी होता है कि आपने लेट से हल्का 50 में या 1 में या 30 में जाना है, तो वहां का जब उम्मीदवार ही अभी तक फाइनलाइज नहीं है तो वही तो स्पॉन्सर करता है जलसे को, वही सारे इंतजामात करता है, उसी की अच्छाई बयान करता है लीडर जाके कि आप अपने सारे वोट हमारे इस ए को दें बिकॉज इसकी ये कंट्रीब्यूशन है। तो अब जब ये फाइनलाइज हो गए हैं तो 15 से उनके जलसे शुरू है मुस्लिम लीग के और अबाउट 60 से ज्यादा होंगे। और उसके अंदर आप देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब
खुद भी जाएंगे और बड़े बड़े जलसों से खिताब करेंगे। ये तो बात होगी पहले। दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि जो नैरेटिव है मुस्लिम लीग का, तो बड़ा स्ट्रांग नैरेटिव है। मुस्लिम लीग की तो कारकर्दगी है। देखिए ना, इलेक्शनों में आप जाते हैं तो लोग ये पूछते हैं आपने क्या किया। आपका पिछले कितने टेन्योर्स के अंदर आप देखिए मुल्क के अंदर कनेक्टिविटी, ये मोटरवेज, आपकी ये जो मेट्रोज, आपके एयरपोर्ट्स, गवादर, सी पैक, आपकी दहशतगर्दी का इतना ज्यादा जो मसाइल होते थे, आपकी लोड शेडिंग 18-18, 20-20 घंटे थी, ये सब कुछ खत्म हुआ। ये एक नाइटमेयर थी। इतने ज्यादा आपने मंसूबे लगाए, आपको चाइनीज ने ट्रस्ट किया, बहुत से लोगों ने इसकी बात सी पैक के करते रहे, उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन थी। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ चाइना ने, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ उस वक्त के जो थे, उनको कहा कि दिस इज माय पर्सनल गिफ्ट फॉर यू, आप आ गए, हम निकल रहे। और ये हमारे कौमी मंसूबे हैं। गवादर की पोर्ट है, गवादर के ऊपर आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है, इन सारी चीजों की मंसूबा बंदी मुस्लिम लीग नून ने की। और डजन्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, ये सब कुछ बनाए हैं, लोगों को पता है। आप ये देखें कि आज अगर आपकी ये लाहौर पेशावर मोटरवे ना बनी हुई होती तो आपकी ये सड़कें तो टोटल गिव इन कर जाती। उस वक्त जब 90s के अंदर ये इसका मंसूबा दिया गया, उससे भी थोड़ा पहले, तो लोग कह रहे थे ये नाजायज खर्च होगा, ये पता नहीं कैसे होगा। आज लोग मोटरवे के बगैर चल ही नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में फ्यूचरिस्टिक लीडर्स हों, और हमारा जो नैरेटिव है वो यही है कि टेररिज्म को खत्म करेंगे, मईशत को बहाली अल्लाह के करम से होगी, और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे। आईटी की बुनियाद पीछे शहबाज शरीफ साहब ने रख दी थी, एग्रीकल्चर के ऊपर भी बहुत सा काम हो रहा है। तो हमें लोगों को, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे नैरेटिव का पॉइंट है वो है कौमी यकजहती। लीडर सारों को अपने साथ मिलाना, कुट्टी करने की जरूरत नहीं है। ना हम किसी को शूदर समझते हैं, ना हम किसी को दालत समझते हैं, हम सबको काबिल एहतराम समझते हैं। और सब बशमूल तरीके इंसाफ, सब लीडर्स को, पीपल्स पार्टी और ये इन देयर ओन राइट बड़ी इंपॉर्टेंट जमाते हैं। तो हम जब तक के पार्लियामेंट के अंदर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के अंदर वर्किंग रिलेशनशिप नहीं होगा तो मुल्क कैसे चलेगा। आपने देखा कि तहरीक इंसाफ के जो लीडर थे, उन्होंने तो हाथ मिलाना और देखना भी बंद कर दिया। लीडर ऑफ द अपोजिशन भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितना लीडर ऑफ द हाउस है। अगर लीडर ऑफ द हाउस इलेक्टेड है तो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी इलेक्टेड है। तो आपको वर्किंग रिलेशनशिप रहने चाहिए। आपकी अपनी पॉलिसीज है, उनकी अपनी पॉलिसीज है। तो मैं तो समझता हूं कि आपके हमारे पास मुस्लिम लीग नून के पास बड़ा स्ट्रांग ग्राउंड है। पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, हर फील्ड में काम करना है। सफारतकारी के अंदर जो इस तन्हाई का हम शिकार है उसको तोड़ने के लिए जितने ताल्लुकात पर्सनल भी मियां साहब के हैं, सऊदी अरेबिया के साथ, चाइना के साथ, यूएई के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, अमेरिका के साथ, इन सारी कंट्रीज से पिछली हुकूमत तो सारी नाला और नाराज होके अभी तक वो ब्लेम कर रहे हैं कि हमारी जो है हुकूमत का तख्ता उन्होंने उल्टा, हमने गैर जरूरी बयानात देते रहे। तो मेरे ख्याल में ये चीजें काउंट नहीं करती और हमें आगे चलना है। हर पार्टी का राइट है और लोगों का ये राइट है कि वो अपनी मर्जी का लीडर चुने। और मैं आपको ये भी एक बताऊं बीबी के आगे हुकूमत करना कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं होगा। ये कोई भी जो बंदा आएगा उसने डिलीवर करना होगा, और डिलीवर करने के लिए आपके अंदर कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई विजन होना चाहिए, वो आपकी टीम होनी चाहिए जो आपको आगे लेके जाए। आपके अंदर वो सियासी बसीरत, सफारती लोगों से ताल्लुकात। आप इस दुनिया में जो ग्लोबलाइज्ड है, आप इंडिविजुअली आगे नहीं चल सकते, तो मुल्क के अंदर भी और बाहर भी। तो आई कैन अश्योर यू कि हमारी मूवमेंट चलेगी अल्लाह के करम से। हम प्रे करते हैं वक्त पे इलेक्शन हो जो होंगे, और उसके अंदर मुस्लिम लीग नून श्योर है कि अल्लाह के करम से इनको मेजॉरिटी मिलेगी। और अगर ऐसी भी हो तो कोलेशन गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ की भी बनी थी उस वक्त, उनकी भी माइनॉरिटी थी। और आज भी अगर कोई पार्टी के पास मेजॉरिटी ओवरऑल पाकिस्तान में नहीं मिलती तो लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे होंगे और मुल्क की हुकूमत बनाएंगे और मुल्क को आगे चलाएंगे। इसके बाद इलेक्शन होगा, फिर इलेक्शन होगा, तो इस तरह लोगों को समझ में आता जाएगा कि कौन सी पार्टी अच्छी है। सेंटर साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक और चीज आपसे मैं बहुत जरूरी जानना चाहती हूँ कि आज एक बड़ा अहम डेवलपमेंट हुई है
एंड आई नो यू नो द थिंग्स एंड सिचुएशन वेरी वेल, आप उन चीज़ों पे भी बड़ी आपकी एक्सपर्टीज़ है, सियासत के अलावा भी जो हमारे बड़े अहम मामलात हैं। ये जो आज हमने देखा है कि क्योंकि आपकी नॉलेज में भी है और सब जानते हैं कि इस वक्त जिस तरह से फैज़ाबाद धरने केस में अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद हो रहे हैं, आज एक सेक्रेटरी जो दिफा हैं उन्होंने सर्विसेज चीफ्स को ख़त भी लिखे हैं, तीनों को ख़ास तौर पे, और मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी है धरने के हवाले से। मैं चाहूँगी इस पर भी थोड़ा सा अपना जो है एनालिसिस इस पर ज़रा सा कॉमेंट कर दें। देखिए, धरने जो है ना जी, वो 2014 में हो जिसने रोके रखा, इवन चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं आ सका, या ये फैजाबाद का धरना हो, या ये यलगार हो दारुल हुकूमत के ऊपर, ये सारे ऐसी चीजें हैं जिन्होंने मुल्क को पीछे ले गए, जिससे हमारी क्रेडिबिलिटी को एट होम भी एंड अब्रॉड भी बड़ा खराब किया है। तो इनकी एक इम्पार्शियल इंक्वायरी का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जरूर होनी चाहिए, लेकिन आप पिन पॉइंट करके विच हंटिंग ना करें। वो चेरी पिकिंग जो है वो नहीं है कि एक बंदे को आप उठा लें, उसको कहें कि अच्छा आप ये बताओ। उस वक्त की हुकूमत, उस वक्त के सारा सिस्टम, उस वक्त के जो सरबराहान थे मुख्तलिफ अदारों के, वो सारे उनके बयानात हों और ये देखा जाए कि आइंदा ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और ये अगर हुआ था तो क्यों हुआ था। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि इंसाफ होना चाहिए, और ये चीजें जो मुल्क को पीछे लेके जाती हैं वो उनका जरूर अजाला करना चाहिए और उसके ऊपर जरूर एक्शन लेना चाहिए। ठीक हो गया है। सेनेटर गुरदीप सिंह साहब, आपकी तरफ वापस आऊंगी। सर, अब आप लोग को बल्ले का निशान तो मिल गया है, बहाल भी हो गया है, और सबसे ज्यादा चूंकि आप लोग के गिले शिकवे थे कि जी हमारे कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं, जमा नहीं हो रहे, तो ऐसी सूरत हाल में अगर एक एनालिसिस देखा जाए रिपोर्ट्स के मुताबिक और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ऑन रिकॉर्ड उसको देखा जाए, तो सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी भी अगर किसी सियासी जमात के इस वक्त जमा हुए तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आती है डॉक्यूमेंट्स पे। तो अब आप लोग पूरी उम्मीद है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, अब तो आप लोग को वो डर और खौफ नहीं है इस फैसले के बाद? देखिए, जिस तरह मैडम आपने फरमाया कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, ये तो हम शुरू से कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ये सही नहीं हो रहा है। हमारे पीटीआई को इन्होंने बिल्कुल, और उसको जो है ना वो हक नहीं मिल रहा है कि जो जलसे हों, जो जिस तरह हम अपना कैंपेन करा सकें। हमारे इन्होंने हर वर्कर को, हर लीडर को इन्होंने जो है ना तो उसको नहीं छोड़ा है, उसके खिलाफ एफआईआर किए हैं, उनके घरों को नहीं, चादर दिवाली को पामाल किया है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह इन्होंने हथकंडे किए हैं वो भी आप मीडिया के सामने, कैमरे के सामने, इन्होंने तो किसी को नहीं बख्शा है। इन्होंने तो सारे पीटीआई के जितने वर्कर थे वर्करों को भी नहीं बख्शा है। तो इसी तरह तो ये लेवल प्लेइंग जो है ना ये तो नहीं होता है। देखें, पार्टी का अपना एक मंशूर होता है, तो हमने अपने मंशूर पे चलना है। लेकिन हमारी पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी 3 साल, तो उसमें आप देखें हमने कितना अच्छा काम किया है। देखें, अगर ये रोड की बात करते हैं, मोटरवेज की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा रोड जो है ना वो पीटीआई की गवर्नमेंट ने बनाए। आप देखें, सक्कर से लेकर जिस तक लाहौर तक मोटरवे किसने बनाया है और कम पैसों में बनाया है। इनके जो कास्ट देखें और हमारी कास्ट देखें, उससे इनको खुद पता चल जाएगा। अगर मुल्क जो है ना वो इस चीजों से नहीं चलता है कि अब हम रोड बनाएंगे, या वो तो एक अवामी अच्छाई की काम है, वो तो अलग बात है। जो चीज करनी चाहिए मुल्क की खुद मुख्तियारी होती है, उस चीज पे फोकस करना चाहिए। इस टाइम ये क्या कर रहे हैं, अपने मुल्क की तबाही कर रहे हैं। एक तो आवाम को इन्होंने जो है ना इस ध्यान पे लाए हैं कि वो लोग मुल्क से भाग रहे हैं, कोई मुल्क में रोजगार नहीं है। इन्होंने 16 महीनों में जब इन्होंने इक़्तिदार संभाला है, उसके बाद इन्होंने मुल्क का क्या बेड़ा गर्क किया है, क्या अशर किया है इन्होंने मुल्क के साथ। एक तो हमारी जो इकानमी को देखें, किस तरह मुल्क खान साहब ने एक अच्छे सम में लेके गया था। आज मुल्क का क्या हाल है, सारे रो रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रही है कि इसका क्या होगा क्या नहीं होगा। ये इन्होंने 150 रुपए से लीटर डीजल 350 तक ले गए। ये इनके कारनामे थे। मिल के सारे पीडीएम ने ये किया है कि अपने मिनिस्टरों को प्रमोट करें, अपने हर एक अपने बंदों को बिठाएं और अपने मराहत लें और घूमें। इसी तरह तो नहीं होता है ना। देखिए, हमने आवाम की बात की है, एहसास प्रोग्राम को देखें इन्होंने बंद कर दिया। फिर सेहत कार्ड को देखें, जो गरीब आदमी उससे फायदा ले सकता था, उनके जो मसाइल थे सेहत के वो अच्छे तरीके से हल हो रहे थे, इन्होंने तो उसको भी जो है ना बंद कर दिया है।
जिस तरह हमारे गवर्नमेंट में लंगर खाने लगे थे गरीब आदमी के लिए, जो अपने मेहनत मजदूरी करता था और उसको अच्छा वो रात को सोने की जगह मिलती, जिस तरह आरामगाहें बनाई थी, जिस तरह लंगर लोगों को मिल रहा था, तो एक अच्छा सिस्टम जा रहा था दुनिया में। एक हमारा एक नाम बुलंद हो गया था कि पाकिस्तान जो है ना एक अच्छे सम में जा रहा है। इन्होंने आके तो सारे सिस्टम को अपने लपेट में ले लिया, उसका सत्यानाश कर दिया। अभी हम जो है ना कभी एक से मांगते हैं, कभी दूसरे से मांगते हैं। हमारी इकॉनमी को अभी देखें आप किस हालात पे इन्होंने ले गए। आप आज हमारे साथ क्या है उस हिसाब से आप देखें, आप मुल्क का क्या हाल इन्होंने कर दिया। आगे ये क्या करेंगे, इनके पास कोई मुल्क के अच्छे ये नहीं है, और ये अपने जो है ना बिजनेस, अपने कारोबार और अपने बाहर दुनिया में अपने माहौल बनाना, इनका सारा सोच वही है। ये तो इलाज के लिए भी बाहर जाते हैं, अपने मुल्क में नहीं रहते हैं, जेल से डरते हैं, भागते हैं, जेल में नहीं रहते हैं, कहते हैं कि हमें निकालो। तो ये इनके हाल है, जो कंप्रोमाइज करते हैं, बाहर जाते हैं 5-5 साल गुजार के, फिर वापस आते हैं, फिर गरीब आवाम की जो है ना ये हाल करते हैं। ये तो नहीं होता है। लेकिन सियासत होती है कोई एक अच्छे सिच पे होती है कि एक आवाम के साथ एक अपना विजन पेश करना है कि हमने आवाम के लिए क्या किया है। इस पे तो नहीं होता है कि आपने मोटरवे बना दिया, आपने लैपटॉप दे दिए। लोग जो है ना आज रोटी के लिए तड़प रहे हैं, तो खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है गरीब आदमी को, तो उसका ये नहीं है, और लैपटॉप देना चाहते हैं। तो लैपटॉप से आवाम क्या करेगी। आप आवाम को पहले उनको खाने के बंदोबस्त करें, उनको खाना मिले, गरीब को रोजगार मिले। गरीब को रोजगार नहीं मिल रहा, इस चीजों का इनको फिक्र नहीं है, और आपने इस पे जा रहे हैं कि बस हम कुर्सी पे बैठे हैं, इक़्तिदार आ जाए, चाहे वो जिस तरीके से भी हो। मुल्क का बेड़ा इन्होंने गर्क कर दिया। ये इस तरह तो नहीं होता है। कभी इन्होंने देखें बेड पे इन्होंने अटैक कर दिया, पार्टी के जिस पे इन्होंने अटैक कर दिया। अभी ये इलेक्शन रुकवाने पे भी सारे इकट्ठे हो गए, जिस तरह रेजोल्यूशन लेके आते हैं असेंबली में। ये कोई तरीका है? एजेंडे में कोई रेजोल्यूशन है नहीं, और बाद में जेब से निकालते हैं और कहते हैं कि हम इलेक्शन के जिसमें। देखिए मुल्क किस हालात में गुजर रहा है, अवाम पे क्या गुजर रही है, उनका सोचना चाहिए। फेयर इलेक्शन होना चाहिए ताकि अवाम अपना कैंडिडेट ला के आए और अपनी तकदीर खुद बदल कर सके। इनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। जी सैन साहब, मैं नवाबजादा इफ्तिखार साहब की तरफ भी जाऊंगी। नवाबजादा इफ्तिखार साहब, दो बातें हैं आपसे पूछ रही मुझे। मुस्लिम लीग नून के तारड़ साहब भी कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ने कोई काम ही नहीं किया, उनसे मुकाबला कैसा। तो ये जो ये बात वो कर रहे हैं कि आप लोग जो बात कर रहे हैं मुकाबले की, तो आप तो कोई काम ही नहीं करते। साथ ही आपके लिए सिंध में इस दफ़ा एक बहुत बड़ा मिशन तैयार हो गया है, और व्हाट माय सोर्सेज आर सेइंग कि कल भी जीडीए सिंध में जो है वो कौमी असेंबली की 10 और सूबाई असेंबली की कौमी असेंबली की 8 और सूबाई असेंबली की 10 नशिस्तों पर नून लीग की हिमायत की है जीडीए ने। कल भी यहाँ एक बड़ी अहम बैठक हुई है, और जेयूआई भी यहाँ पे साथ दे रही है। सारी सियासी जमात PMQM सब इस वक्त एक मिल के अलायंस बड़ा मजबूत नून लीग के साथ सामने आ रहा है, जो कि इस वक्त इलेक्शन से पहले ही उनको अनाउंस भी कर चुका है सपोर्ट करने का। और ख़ास तौर पे सिंध में भी जो है वो आपके अगेंस्ट बहुत घेरा तंग किया जा रहा है सारी सियासी जमातों का। ऐसी सूरत हाल में आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी उस पोजीशन के साथ आगे आ सकेगी जो क्लेम कर रही है? देखें, ये पहली दफ़ा नहीं है कि हमारे खिलाफ कोई अलायंस बना हो। हमारे खिलाफ 2008 में भी, 2013 में भी, 2018 में भी, ये सारा आप उठा के देख लें, यही सब लोग थे और इन्होंने अलायंस बनाया और सारा किया, और फिर जो रिजल्ट्स थे वो भी आपके सामने हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ये सिंध में कोई ऐसा कोई खातर खा कोई रिजल्ट ले सके, और अब भी वही होगा नतीजा जो पहले था। 8 से 13 में हमने ज्यादा सीटें ली, 13 से 18 में हमने ज्यादा सीटें ली, तो अब इंशाल्लाह ताला 24 में हम 18 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे वहाँ। सर इसमें एक चीज माफी इसमें एक चीज ऐड कर लेगा, लेकिन इस दफा डिफरेंस है एक छोटा सा। हम पहले देखते थे कि सियासी जमातें जो हैं वो कोलेजन करती थी या इत्तेहाद करती थी, एडजस्टमेंट करती थी इलेक्शन के बाद। इस दफा यहाँ पे सिंध में खास तौर पे जो जमातें हैं जो कराची से हैं, MKM हो गई, JUI हो गई, GDA कल कह चुकी है, ये जो जमातें हैं वो पहले से अनाउंस कर रही हैं और कह रही हैं कि जी PMLN के साथ हम पहले से ही अपनी सीट एडजस्टमेंट और PM के कैंडिडेट के लिए नवाज शरीफ साहब का सेलेक्ट करना, हिमायत करना, ये सब पहले हो रहा है इस दफा। जी, ये बेशक पहले भी जितने भी इलेक्शंस हुए हैं
उनमें भी ये अलायंस पहले बनते रहे हैं, इलेक्शंस के बाद भी बने हैं, इलेक्शन से पहले भी जब ये इलेक्शंस में गए तो ये अलायंस के साथ गए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। और फिर जितने भी ये लोग इकट्ठे हो जाएं, वहां पर फर्क नहीं पड़ता। वहां पर लोगों ने कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देना है। वहां आप देख लें, वहां की जो हेल्थ की पॉलिसीज हैं, जिस तरह थर के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं या बाकी सब चीजें हैं वहां पर, तो लोगों ने उन चीजों को देख के 15 साल के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसे लोगों ने देखकर वोट देना है। और जहाँ तक सर, आपको हमारा लगता है कि सिंध में 15 साल में उस तरह की डेवलपमेंट हुई है जिस तरह लगातार 3 टेन्योर मिले हैं 15 साल के बगैर किसी डिस्टर्बेंस के पीपल्स पार्टी को? देखिए, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना जी, कि आप अगर हमारी हेल्थ पॉलिसी को उठा के देख लें, आप इन्हें कह दें कि पंजाब, केपी के बलूचिस्तान में कहीं हमें गुम्बद जैसा एक हॉस्पिटल दिखा दें, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल दिखा दें, कहीं ये हमें NICVD का एक हॉस्पिटल उसके मुकाबले में दिखा दें। पूरे पंजाब के अंदर एक कार्डियोलॉजी लाहौर के अंदर है और एक मुल्तान के अंदर है। 14-15 करोड़ की आबादी है और वहां पर आप देख लें 8 शहरों के अंदर कार्डियोलॉजीज है और फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर एक टेडी पैसे का खर्चा नहीं। जिगर प्लांट हो, गुर्दे का हो, कैंसर के 7 लाइफ आप देखें, दुनिया में 5 में से 2 आपकी सिंध में काम कर रही है। तो आप हमारी वहां पर और फिर जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत जो हमने वहां पे मंसूबे खड़े किए हैं, वो भी अपनी मिसाल आप हैं। आप अगर चले जाएं इसके अंदर, थर के अंदर, तो आज आप वहां पे देखें फीकस आमदनी क्या है। वहां खवातीन लोडर चला रही है, 60 से 70 हजार रुपया महीना उनकी तनख्वाह है। वहां पर उनके मॉडर्न विलेजेस बने हुए हैं, वहां उन्हें 200 यूनिट पूरे थर के लोगों को बिजली फ्री दी जा रही है। तो ये सारी चीजें वहां पर एयरपोर्ट है, वहां पर ये इसकी कारपेट रोड्स वहां पे है थर के अंदर, वहां पर कार्डियोलॉजी है, यूनिवर्सिटीज है, वहां पर बच्चों का मैटरनिटी वगैरह क्या चीजें वहां पर नई डेवलपमेंट हुई इन 15 सालों के अंदर, जो यहाँ पर पहले टीवी पर वो सारी चीजें दिखाई जाती थी। तो अब क्यों नहीं दिखाते हो? अगर आपके नाक़दीन तो ये कहते हैं, जो आपकी ऑपोजिशन की जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून भी यहाँ आई सिंध में, तो तनकीद ही का सामना था कि जी पीपल्स पार्टी ने 15 साल में वो डिलीवर नहीं किया लोगों को जो करना चाहिए था। सिर्फ एक NICVD के ऊपर आप पूरा इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये आपके नाक़दीन कह रहे हैं या आपकी ऑपोजिशन की जमातें कह रही हैं? हमारी ऑपोजिशन बेचारी क्या कहेगी और क्या कहे। आप देखें, पंजाब के लोग सिंध के अंदर काम करने के लिए जाते हैं, रोजी के लिए जाते हैं, और आप मुझे बताएं, मुझे सिर्फ ये बता दें कि सिंध से कितने लोग पंजाब या KP के अंदर रोजी के लिए आते हैं अगर वहां पर डेवलपमेंट नहीं है। तो आप इन्होंने तो ऑपोजिशन में कोई ना कोई बात तो करनी है ना जी, कि 15 साल से मुसलसल जो नाकामी का सामना है, हर दफा ये अलायंस बनाते हैं, ये इलेक्शन में जाते हैं, बड़े बुलंदोबाग दावे करते हैं सब कुछ, और उसके बाद इन्हें मुंह की खानी पड़ती है। रिजल्ट पहले से भी बेहतर होता है। 8 का रिजल्ट आप उठाएं, 13 में हमने उससे ज्यादा नशिस्तें ली, 13 का आप रिजल्ट उठाएं, हमने 18 में ज्यादा नशिस्तें ली, और अब इंशाल्लाह ताला हम 18 से भी ज्यादा नशिस्तें लेंगे जी। अच्छा, बड़े पॉजिटिव हैं जी, 18 से भी ज्यादा लेंगे। जनरल सेनेटर अब्दुल कयूम साहब, आपकी तरफ आऊंगी। सर, क्विकली बस आपसे इसी बात पे मैं भी जानना चाहती हूँ कि जैसे आपकी जमात कह रही है कि 127 में बिलावल साहब चले गए, तो लाहौर में उनका कोई मुकाबला ही नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। आपको वाकई ये लगता है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में कोई काम नहीं किया? देखिए, बिलावल साहब का ये एक जमहूरी राइट है, वो लाहौर से लड़े या इस्लामाबाद से या रावलपिंडी या किसी सूबे या किसी बड़े शहर से। लेकिन ये बात भी ठीक है कि वोट लेने के लिए फिर आपको लोग यही देखते हैं कि आपकी कारकर्दगी क्या है और आपकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है। तो ये आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है कि 15 साल तक पीपल पार्टी वहाँ रही है, बहुत से अच्छे काम भी हुए होंगे जैसे मेरे भाई बता रहे हैं, लेकिन उस तरह के हॉस्पिटल मसलन अभी इधर रावलपिंडी में पंजाब जो आपका रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, इट इज दी बेस्ट इन दी एरिया, ये PMLN ने बनाया था। तो ये तो करना है। देखिए, 10-15 सालों में कुछ तो होना चाहिए। लेकिन अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि आप कराची की हालत देख लें, एक शहर है जो हमारा कैपिटल है फाइनेंशियल, उसकी कंडीशन देख ले कि
उसकी सैनिटेशन हाइजीन का देखा, उसकी सड़कों का देख लें, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें। और इसी तरह इंटीरियर सिंध के अंदर स्पेशली जो दिगरगुम हालत है वो है एजुकेशन की और उनकी वो लाइफ की। ये जो थरकोल का प्रोजेक्ट है ये बहुत अच्छा है और इसमें सबकी कंट्रीब्यूशन होगी, लेकिन इसकी इब्तदा भी मुस्लिम लीग नून का है कि उन्होंने शुरू किया। मैंने खुद विजिट किया है और ये ठीक बात कह रहे हैं कि वहाँ जो हिंदू लड़कियां भी हैं और लोकल वहाँ की हमारी बहनें बच्चियां वो डंपर चला रही हैं और ये अच्छी बात है। तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए हमें सूबों की सतह पे नहीं सोचना, हमें मुल्क की सतह पे सोचना है। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला करे हम अपने सारे मुल्क को इतना अच्छा कर दें कि लोग खुशहाल हो जाए। और हर पार्टी का ये राइट है कि वो वोट के लिए जाए जहां मर्जी जाए। और दूसरा ये है कि उनको वोट कारकर्दगी पे मिलना चाहिए और ये देखना चाहिए कि किसके पास कितनी टीम है जिससे वो कहते हैं। पीपल पार्टी एक वक्त में बहुत ही एक नेशनल पार्टी रही है और जुल्फकार अली भुट्टो साहब की कंट्रीब्यूशन भूल नहीं सकता। मैं 3 साल बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ था एज ए मिलिट्री सेक्रेटरी। मुझे पता है उनकी बड़ी तगोदौ थी, दौड़ भाग, लेकिन उस वक्त भी इतने अंदोनाक हालात थे, मसलन ये जो कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और इधर उधर, लेकिन उन्होंने अपने तौर के ऊपर कराची के अमन के लिए बड़ी कंट्रीब्यूशन की थी और वो बड़ा प्लस पॉइंट था। तो इसलिए अभी जब उनकी शहादत के बाद फिर एक बहुत बड़ा वैक्यूम आया जिसको अभी बिलावल ने काफी हद तक अपनी एक तगोदौ करके बियॉन्ड पीपल्स एक्सपेक्टेशन वो एक अच्छी कारकर्दगी का इजाफा तो कर रहे हैं जरूर, लेकिन आगे इलेक्शन लेना और फिर विदाउट एनी एक्सपीरियंस मुल्क को चलाने के लिए अपने आप को पेश कर देना, ये जरा थोड़ा एक मुश्किलात का मसला होता है, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस। तो ये तो मैं इंशाल्लाह समझता हूँ कि अल्लाह ताला करे इलेक्शन कैंपेन चले और हम बजाय एक दूसरे पे कीचड़ उछालने के हम अपना विजन दें कि आज अगर मुआशी हालात खराब है, बशमूल माई पार्टी सब ये बताएं कि इसको ठीक करने के लिए कैसे, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की इश्यूज कैसे ठीक होंगे, ये महंगाई को कंट्रोल करने का क्या होगा, प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाएगा, एग्रीकल्चर को बेटर करने का हमारा क्या प्लान है, लीगल रिफॉर्म्स किस तरह की होंगी जिससे हमारा ये लीगल सिस्टम हो, अकाउंटेबिलिटी कैसे की जाएगी ताकि आइंदा इस तरह का हो। आज आप देखें कि परवेज मुशर्रफ साहब का जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी जो अदालत ने फैसला किया है वो हम उसको रखते हैं। मैं ये सोच रहा था, मुझे कई चैनल्स ने भी अप्रोच किया, मैंने कहा कि देखिए डिक्टेटर्स तो जो आए वो तो हम कभी भी उसकी अप्रिसिएशन नहीं कर सकते, उससे मुल्क पीछे गया। हमें आइन की पासदारी और जमहूरियत की मजबूती के लिए काम करना है, लेकिन ये भी देखना है कि क्या ये अकेले डिक्टेटर रिस्पॉन्सिबल थे, क्या वो बैरिस्टर्स नहीं थे जो इनको डिफेंड करते रहे, क्या वो जजेस नहीं थे जिन्होंने 3-3 साल की इनको अलाउ किया और फिर आइन तब्दील करने की भी है, क्या उनका भी एहतसाब करने का कोई तरीका है। आर्मी के अंदर तो एक रिटायर्ड जनरल 3 स्टार जनरल का भी कोर्ट मार्शल हो सकता है और वो जेल में जा सकता है, डयाला की जेल में। तो इसी तरह पॉलिटिशियंस है जो साथ सपोर्ट करते रहे और आगे चलते रहे। तो मेरे ख्याल में हमें इन टोटलिटी चीजों को देना चाहिए और ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की बात होनी चाहिए और आइंदा के लिए रास्ते को सीधा करना चाहिए। ये जो है ना इस तरह पॉइंट्स को पिक करके लोगों का वो नहीं करना चाहिए। बट वी विश वेल टू द कंट्री एंड वी होप एंड प्रे टू अल्लाह अलमाइटी कि हमारा अदलिया का निज़ाम, हमारी पार्लियामेंट बावकार हो, हमारी सियासी जमातें ऑर्गेनाइज्ड हो और उनके अंदर भी जमहूरियत हो और हमारे अदारे अपनी हदूद में रह के अपना जो नेशनल सिक्योरिटी का इश्यूज है उनको हैंडल करें। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। थैंक यू सो वेरी मच सेंटर अब्दुल कयूम साहब, सेंटर गुरदीप सिंह और नवाबजादा इफ्तिखार साहब, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है कि मुल्क के लिए सोचना चाहिए जी और बेहतरी आनी चाहिए और वही विजन सबको अपना देना चाहिए जो कि मंशूर में आगे जाके कर भी सकें, आवाम से जुड़े जो भी वादे करें इस इलेक्शन में। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रसफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।